नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अनुस्मरण पत्र के संबंध में क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज के इस क्लास में साथियों मेरे द्वारा भी तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी को दी जाएंगी जो कि आप सभी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज का क्लास। तो साथियों सबसे पहले जानिए अनुस्मारक पत्र, अनुस्मरण पत्र, रिमाइंडर, ये तीनों पत्र एक होते हैं, बस नाम अलग होता है, अनुस्मारक और अनुस्मरण। ठीक है, और इन दोनों को ही इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, अब जानिए इसके बारे में। जब किसी प्रकरण कार्यवाही पर अग्रेतर कार्यवाही का अनुरोध पूर्व में कर लिया गया है और जब उस पर कार्यवाही नहीं की गई होती है तो ऐसी स्थिति में अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है, जिसमें पूर्व पत्र का अनुस्मरण कराते हुए पुनः उक्त विषय प्रकरण पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है। शासन प्रशासन के कार्यों को प्रगति एवं महत्ता के दृष्टिगत भी अनुस्मरण अनुस्मारक रखा जाता है ताकि उक्त विषय पर शीघ्र कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का, जैसे नियम संबंधित है, तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है, या कोई ऐसी सूचना से संबंधित प्रश्न है जिस पर शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है और उसके संबंध में अग्रेतर कार्यवाही अभी तक हुआ नहीं है, तो उस महत्वपूर्ण प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही के लिए साथियों अनुस्मारक पत्र रखे जाते हैं, ताकि कोई भी यदि बाधा हो तो संबंधित अधिकारी को, विभाग को यह पता चले कि यह प्रकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है। इस वजह से साथियों इस विषय पर अनुस्मारक अर्थात अनुस्मरण रखा जाता है। जानिए कि अनुस्मारक अनुस्मरण सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन आदि प्रारूप में भेजे जाते हैं। यदि प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही करना अपेक्षित होता है तो इस परिस्थिति में अर्धशासकीय पत्र प्रारूप में अनुस्मारक निर्गत किए जाते हैं। ये ध्यान में रखिए आप, कोई भी पत्र है साथियों और मुझे अनुस्मारक रखना है तो किसी भी प्रारूप में अनुस्मारक पत्र लिखे जाते हैं, बशर्ते अनुस्मारक पत्र जब आप लिखते हैं तो पूर्व के पत्र का रेफरेंस देना होता है। पूर्व के पत्र के जिससे आप सूचना अपेक्षित कर रहे हैं इस पत्र पे, तो उस विषय से संबंधित विषय वस्तु मेंशन करना होता है। दूसरी चीज़, यदि प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसी स्थिति में साथियों अर्धशासकीय पत्र रखा जाता है, ताकि प्रकरण के महत्ता, गंभीरता को सामने वाला अधिकारी समझे, सामने वाला विभाग समझे और शीघ्र उस पर अग्रेतर कार्यवाही करके सूचना उपलब्ध करा दे या कार्यवाही करके सूचना उपलब्ध करा दे। ठीक है, तो ये तो रहा इस पत्र के बारे में। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने कार्यों में तीव्रता लाने के लिए अनुस्मारक पत्र रखे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पत्र के प्रारूप पर। मैं ये सरकारी पत्र के फॉर्म में आप सभी को ये अनुस्मारक उपस्थित करा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे खास बात है साथी, यदि इसको आप एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख देते हैं अनुस्मारक के प्रारूप में, एक भी नंबर आपकी कटने वाली नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये मैं सरकारी पत्र के प्रारूप में अनुस्मारक आप सभी के बीच उपस्थित अर्थात ला रही हूँ। और ये रहा सरकारी पत्र का। सबसे पहले सरकारी पत्र में साथियों यहाँ पे संख्या रहेगा। ठीक है, चूँकि आप परीक्षा में लिखेंगे तो परीक्षा में साथियों पत्र संख्या वगैरह मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक ना, बस आप एक कोडिंग कर देंगे, प्रेषक लिखेंगे आप, यहाँ पे भी नाम नहीं रहता बल्कि क ख ग, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ये आप लिखेंगे एज इट इज़। सेवा में भी लिखेंगे प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष सिंचाई जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, ये इतना हो गया मुख्य अंश, 2 भाग। तीसरा हो गया साथियों सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 6 लखनऊ, दिनांक कुछ नहीं लिखेंगे, विषय फिर लिखेंगे आप अधीक्षण अभियंता लखनऊ की निविदा सूचना संख्या इतने में हुई अनियमितता के संबंध में, महोदय से स्टार्ट करना होता है, इसमें अक्वामा भी लिखनी होती है। उपयुक्त विषय शासन के पत्र संख्या। अब बताइए, ये अनुस्मारक है अर्थात पूर्व के प्रश्नों को आप रेफरेंस देते हुए उस पर कार्यवाही की अपेक्षा करेंगे, यानी पहले आप इस पत्र के माध्यम से इस विषय
पे कार्य की अपेक्षा किए थे और अभी तक सूचना नहीं आई है। ठीक है, तो आप देखिए, उपयुक्त विषय शासन के पत्र संख्या दिनांक का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री ब उत्तर प्रदेश के शिकायती पत्र दिनांक की छाया प्रति प्रेषित करते हुए पत्र में उल्लिखित बिंदुओं की जांच कराकर सुस्पष्ट एवं विचारित मत सहित तथ्यात्मक जांच आख्या शासन को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु वांछित जांच आख्या शासन में अभी तक अप्राप्त है। अर्थात इस पत्र को शासन में मांगा गया था कि 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराए प्रमुख अभियंता से, लेकिन जब 15 दिन के भीतर साथियों नहीं उपलब्ध हुआ तो इस स्थिति में साथियों क्या लिखना होता है, अनुस्मारक। तो ये पत्र क्या हो गया, अनुस्मारक। अतः दूसरे पैराग्राफ में देखिए, अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र दिनांक द्वारा वांछित जांच आख्या शासन को 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और चूंकि यह सरकारी पत्र है इसलिए नीचे बहुधीय रहेगा, फिर हस्ताक्षर के लिए स्थान छोड़ेंगे, फिर क ख ग और यहाँ संयुक्त सचिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरकारी ये पत्र है तो यहाँ नीचे यहाँ पे क ख ग संयुक्त सचिव हो गया और यहाँ पे भी एज इट इज प्रेषक में यही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सरकारी पत्र के प्रारूप में था। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज परीक्षा में लिख सकते हैं, उतार सकते हैं यदि प्रारूप लिखने को बोले तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही अनुस्मारक पत्र के बारे में अच्छा खासी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप इस पत्र से संबंधित कोई भी गलती नहीं करेंगे। जैसे आपको बताया गया हूबहू यदि आप परीक्षा में लिखेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप के एक भी अंक कटने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो प्रारूप आप सभी को दिया गया है वह एकदम शासन का प्रारूप है जिसमें कोई कमी नहीं है। तो साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने जीवन के लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।